हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी मई के महीने में हम कौन कौन सी कंद वाली सब्जी लगाएंगे, सब्जियों को कैसे लगाएंगे, सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए, कितना बड़ा कंटेनर होना चाहिए और हम खाद कैसा डालें जिससे हमारी कंद बहुत अच्छी बैठेगी और उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले नंबर पे हम आ जाते हैं हल्दी। तो ये देखिए मई का महीना है, शुरुआती महीना ही है। आप पूरी मई के मंथ में हल्दी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल कच्ची हल्दी होती है। जब हम हल्दी लगाते हैं तो जब हल्दी निकालते हैं उसी हल्दी को हम रख लेते हैं वापस, ताकि हम उसे नेक्स्ट सीजन लगा सकें। तो अभी देखिए ये कंद वाली जो हमारी सब्जियां होती हैं उनका आप ऐसा देखिए कि जब उन्हें लगाने का समय होता है ना, तो उनमें अपने आप ही वो अंकुरन निकलने लगता है। तो समझ जाइए कि अब इन सब्जियों को लगाने का समय हो गया है। उसी तरह से ये देखिए हमारी जो हल्दी है इसमें इस तरह से आँख आने लगे हैं, हल्का निकलने लगा है, यानी ये लगाने का भी परफेक्ट सीजन है। तो आप भी अपने होम गार्डन में जो है हल्दी लगाइए। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं अरबी। तो ये देखिए अरबी में भी इस तरह से अंकुरन होने लगा है। तो अरबी को भी आसानी से लगा सकते हैं। इसके पत्ते और इसकी जो कंद है दोनों खाए जाते हैं। तो इसे भी आप अपने होम गार्डन में ज़रूर लगाएं। तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। तो ये देखिए ये है अदरक। तो मार्केट में जो अभी अदरक मिल रही होगी, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि इस तरह से देखिए अदरक में अंकुरन निकला हुआ अदरक मिल रहा है। तो आपको कहीं से बीज वगैरह ऐसा कुछ लेने का इसका सिस्टम नहीं है। जो मार्केट में अदरक मिल रही है उसी अदरक को आप ले आइए। ये देख लीजिए कि उसमें थोड़ा अंकुरन हो रहा है और उस अदरक को लाके आप अपने होम गार्डन में लगाइए। चौथे नंबर पे एक आता है ओल, जिसे बोलते हैं बिहार में, उसे भी आप लगा सकते हैं। ये इससे इतने बड़े बड़े साइज की होती है, वो हमारे पास अभी है नहीं। जिन लोगों के पास है वो अभी उसे भी लगा सकते हैं। तो ये 3-4 ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आप आसानी से अपने गार्डन में कम जगह में, थोड़ी सी जगह में और छोटे कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम कंटेनर। तो कंटेनर आपका कैसा होना चाहिए? जब भी आप कंटेनर का चुनाव करें तो आप अपने घर के सुविधा के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है तो ये देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो इस तरह से बड़े कंटेनर का चुनाव कीजिए। अगर आपको छोटे लगाना है तो इस तरह से थर्माकोल पॉट का चुनाव कीजिए। तो साइज आप अपने सुविधा के अनुसार रखिए। हाँ, लेकिन जो कंटेनर की हाइट हो वो आपको कम से कम 8 से 10 इंच लेके चलिए, या फिर 8 इंच तक मैक्सिमम हो। 6 इंच भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि वो कंद नीचे बैठती है। तो 6 से 10 इंच के अंदर में आप कंटेनर का चुनाव कीजिए। तो इस तरह से आज हमारे पास ये देखिए कंटेनर है जिसमें हम आज लगाएंगे हल्दी, अदरक और अरबी। ये 3 टाइप की सब्जियां को लगाएंगे। आप छोटे गमले, बड़े थर्माकोल, इस तरह से जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम आ जाते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है सॉइल मिक्सचर। तो सबसे पहले हम सॉइल मिक्सचर को बनाएंगे। तो इस कंटेनर को हम साफ़ करेंगे, उसके बाद हम क्या क्या सॉइल मिक्सचर में मिला रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कंटेनर था उसमें कितनी सारी इस तरह से थी खरपतवार और लाल साग वगैरह था, जिसे हमने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया इस तरह से। अब हम करेंगे अपनी मिट्टी की गुड़ाई। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे, ये हमारी कंटेनर बहुत दिन से खाली थी तो इसमें धूप प्रॉपर लगा हुआ है, इसको धूप लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ गुड़ाई कर रहे हैं। तो पहले पूरी मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसमें खाद मिलाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम लेंगे नीम की पत्तियाँ। ये देखिए, या फिर अगर आपके पास नीम की पत्तियाँ नहीं है तो नीम की खली लीजिए। हमारे पास है तो हमने यहाँ पे नीम की पत्ती ली है। इस तरह से कम 3 kg के लमसम नीम की पत्ती होगी, क्योंकि सूखी होती है तो काफ़ी ज़्यादा ये हल्की होती है। तो बोरियों में थी तो मैंने थोड़ा इसमें इस तरह से देखिए पूरे मिट्टी में मैंने नीम की पत्ती को एक लेयर डाला है। पूरी मिट्टी मिलाऊंगी तो ये मिक्स हो जाएगी। अब हम डालेंगे दूसरे नंबर पे हम ले रहे हैं ट्राइकोडर्मा को। इस तरह से देखिए पूरे मिट्टी पे इसका भी छिड़काव कर रहे हैं। ये देखिए ट्राइकोडर्मा है, इसी को मैंने
अप्लाई किया है अपने इस मिट्टी में। अब हम ले रहे हैं, ये देखिए हमारा स्टोन पाउडर है जिसको रॉक फास्फेट भी बोलते हैं। इस तरह से हम अपनी मिट्टी में रॉक फास्फेट भी मिला रहे हैं, कम से कम 1 kg। ये देखिए इस तरह से पूरे मिट्टी पे छिड़काव किए हैं। ये रॉक फास्फेट ही है, लेकिन बहुत से लोग इसको स्टोन पाउडर भी बोलते हैं। तो जो समझना है आप समझ लीजिए। और अगर इसकी जगह आप नहीं मिलाना चाहते, आपके पास अवेलेबल नहीं है रॉक फास्फेट या स्टोन पाउडर, तो उसकी जगह आप बोन मील डाल सकते हैं। ये बोन मील की जगह हम जो है रॉक फास्फेट को डाल रहे हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में होती है, रेड कलर की। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी होती है गोबर की खाद। तो ये देखिए सीमेंट की बोरी से हमने इसमें 1 बोरी जो है गोबर की खाद को मिला रहे हैं। इस तरह से डाल के पूरे अच्छे से हम मिट्टी में कम से कम ऊपर से नीचे 4 से 5 इंच जो है मिट्टी को हम ऊपर से नीचे करेंगे। तो पहले तो आप इस गोबर की खाद को जो है मिट्टी पे फैला लीजिए, फिर आपको आसानी होगी मिट्टी में मिलाने में। तो ये देखिए पूरी मिट्टी में हमने जो है गोबर को कितने अच्छे से फैला लिया है। अब हम करेंगे ऊपर नीचे। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मिट्टी जो है अब रेडी हो गई है। इसमें हल्दी, अरबी, ओल जो भी है, अदरक सब लगा सकते हैं। ये सॉइल मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। और इस सॉइल मिक्सचर में आप कोई भी सब्जी लगा दीजिए, आपकी सब्जियां काफ़ी अच्छी और स्वस्थ होगी। अब हमारी मिट्टी बिल्कुल इस तरह से देखिए तैयार हो गई है। अब हम अपनी हल्दी को लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी जो हल्दी है, इसे बस यहाँ रख के आपको मिट्टी के अंदर 1/2 इंच अंदर इस तरह से एक दबा देना है और एक रो में लगाइए। जिससे रो में लगाने का मतलब ये है कि आपको देखने में बस खूबसूरत लगेगा पौधे, इधर उधर लगा देने से। और दूरी की अगर बात करें तो 6 से 8 इंच की दूरी पे आपको एक हल्दी से दूसरे हल्दी की दूरी रखनी है और 1/2 इंच अंदर। और कोई इसमें ट्रिक नहीं है, बस इसी मेथड से आप पूरी हल्दी को हम इस ग्रो बैग में लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी हल्दी अब लगनी शुरू हो गई है और इस तरह से हम अपनी हल्दियों को लगा रहे हैं। और ये अंकुरन आपको हो जाएगा, कुछ दिन लगते हैं हल्दी को अंकुरन होने में, थोड़ी समय लगेगी। कुछ दिनों बाद ये आसानी से निकल जाएंगे। और ये एक लंबा जो है सब्जी है, एक तरह से कहिए मसाले है बहुत। इसमें आपको कम से कम इसे 8 से 10 महीने, हो सकता है आपको 12 महीने भी हल्दी को आपको रखना चाहिए, तब जाके आपकी हल्दियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इसलिए आप ऐसे कंटेनर का चुनाव करें जिसको आपको जो है सब्जी लगाने में उसका इस्तेमाल ना करें। मतलब ये आपको एक बीजी कंटेनर की तरह हो जाएगा, ये आपका कंटेनर बीजी हो जाएगा। इसमें आप कोई, अब जैसे ठंड वाली अगर आपको सब्जी लगानी है उस कंटेनर में, तो वैसे कंटेनर में ना लगाएं, क्योंकि फिर ये ठंड में, क्योंकि ये कबरेगी नहीं, ये आपको कबरेगी फरवरी मार्च के महीने में। तो फरवरी और मार्च तक जो है, मई से लेकर के मार्च तक समझ लीजिए कि आपका ये कंटेनर बीजी हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटेनर में लगाएं। तो इस तरह से देखिए हमने एक कंटेनर में अरबी को जो है 6 पीस इस तरह से अरबी, इसको भी आपको लेना है, इस तरह से दबा देनी है मिट्टी में। ये देखिए इसमें अंकुरन है, तो अंकुरन वाले पार्ट को ऊपर रखना है इस तरह से और दबा देना है। तो इस तरह से हम अरबी को लगा लेते हैं पूरे इस तरह से 3 कंटेनर में। तो सेम उसी तरह हम अदरक को भी देखिए थोड़ा सा तोड़ लिए हैं, इस तरह से आँख का है, और इसको भी इसी तरह से मिट्टी में दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से एक कंटेनर में हम 4 से 5 अदरक के जो ये होते हैं अदरक राइजोम, इतना लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हम पूरे अच्छे से डीपली पानी पटा देंगे, ताकि हम जो है इसमें इतना पानी डालेंगे कि सीपेज जैसे नीचे ना गिरे, लेकिन हाँ पूरी मॉइस्ट अच्छे से हो जाए। और फिर 3 से 4 दिन तक हम इसमें कोई भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये कंद वाली सब जो है मसाले हैं, हल्दी हैं या फिर अदरक, अरबी, ये सब जो सब्जियां हैं कुछ और मसाले हैं,
उनको जो है सड़ने की समस्या हो जाएगी। अगर आप बार बार पानी इसमें डालते रहिएगा तो वो सड़ जाएगी। तो पानी को कम करिए, एक बार पटा दीजिए, 3 से 4 दिन तक कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लगेगा कि 5वें दिन या 6ठे दिन बहुत मिट्टी ड्राई है, थोड़ा सा उंगली से चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है आप उसमें फिर से पानी डालिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। फिर से मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।